हेलो स्टूडेंट्स, आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए। हम एल्केन्स बहुत डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अब एल्कीन्स और एल्काइंस देखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जितनी डिटेलिंग एल्केन्स में कर लें उतना अच्छा है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे IUPAC ईजियर होते जाएंगे। फाइन, तो आज आप देखिए एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे देखते हैं। सबसे पहले एल्कीन्स और एल्काइंस की पहचान होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। यहां देख सकते हैं, करेक्ट। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसी की वजह से IUPAC बिल्कुल आसान हो जाएगा। रूल ये है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दी जाती है सब्स्टिट्यूएंट्स के सामने। मान लीजिए आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है, लेट्स से अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, या फिर रिंग हो गई, बेंजीन रिंग वाली जो रिंग है वो हो गई, या कोई और रिंग्स हैं, राइट। कहने को हैलोजेंस भी सब्स्टिट्यूएंट में ही काउंट होते हैं, Cl, Br, I, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट ये कह रहा हूं कि अगर सामने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हमेशा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी। यानी अब प्रायोरिटी देने से क्या प्रॉफिट्स हैं भाई? अगर आप किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स भी तो उसको मिलने चाहिए। तो बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? बेनिफिट नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी बात। तो प्रायोरिटी देने का रीजन क्या है? डबल और ट्रिपल की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम होती है। फाइन, दोनों में कंपैरिजन करना पड़े तो क्या केस बनता है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों को मिक्स करके हम नेमिंग करेंगे। अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप एल्कीन्स और एल्काइंस का बेसिक नॉमेनक्लेचर देखेंगे। देखिए, तो बेसिक नॉमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और नंबरिंग कुछ इस तरीके से करें जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आता हो। डबल है तो डबल नजदीक आना चाहिए, ट्रिपल है तो ट्रिपल नजदीक आना चाहिए, दोनों है तो ये रूल्स हम बाद में देखेंगे, अभी दोनों के नहीं पढ़ रहे, अलग अलग हैं दोनों। फाइन, सब्स्टिट्यूएंट्स कितने भी ज्यादा हो, किसी भी तरफ हो, आपको उन पे ध्यान नहीं देना। आपको डबल और ट्रिपल जहां से नजदीक आते हैं वहां से नंबरिंग करनी होती है। फाइन, चलिए एग्जाम्पल उठाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। फाइन, नाम देते हैं। कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है? कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, एक लॉन्गेस्ट चेन है। तो रूल नंबर 1, या हम ये कहें कि IUPAC की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा जाता है। तो ये वाली जो पॉइंट है ये तो यहाँ काम ही नहीं कर रही। उसके बाद प्रीफिक्स फॉर कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन के लिए प्रीफिक्स कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। अब जब 6 होते हैं तो आप बताइए जरा, ब्यूट लिखा जाना चाहिए कि हेक्स लिखा जाना चाहिए? हेक्स लिखा जाना चाहिए। तो हम ये हटाकर यहाँ पे लिख देते हैं हेक्स, HEX, हेक्स। ये आ गया आपका प्रीफिक्स, आ गया कार्बन स्केलेटन के लिए। उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? पोजीशन चेक करने के लिए नंबरिंग लेके देखते हैं, 1 2, ये 3 पे आ रहा है, और अगर इधर से चलें तो 1 2 3, मतलब कोई इशू नहीं है, कहीं से भी नंबर कर सकते हैं। तो हेक्स प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 3 हो गया, और फिर एंड में डबल बॉन्ड है इसलिए तो नाम हो गया हेक्स 3 इन। कुछ बुक्स में आपको 3 हेक्सीन भी लिखा नजर आएगा, तो 3 हेक्सीन भी सही है, लेकिन प्रॉपर डिटेल जो आपको मिलती है वो इससे मिलती है। फाइन, कि हेक्स मतलब 6 कार्बन की एक चेन है और उसकी थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फाइन, तो जो फर्स्ट रूल था हमारा वो यहाँ पे फॉलो हो जाता है कि प्रायोरिटी हमने इसको दी है, लॉन्गेस्ट चेन में नेचुरली ये आ ही रहा है, राइट। और दूसरा, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे जहां से ये नजदीक आए, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सेकंड भी यहाँ पे लग गया, लेकिन प्रॉपर यूज इनका कुछ और एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको नजर आ गया, तो ये बात होता है कि लॉन्गेस्ट चेन में ये रहना चाहिए। अब आप आगे बढ़ जाओ। अब लॉन्गेस्ट चेन अगर मैंने सिलेक्ट करी तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 5 6। अब इधर आओ या इधर आओ या इधर आओ, वो तो एक ही चीज है। तो ये बात तो तय है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यही वाली होने वाली है। मैं अगर उसको शो करूं आपको तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। फाइन, अब नंबरिंग कैसे करेंगे? वहीं से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आता है। आप इस साइड से देखेंगे तो बहुत दूर हो गया, जबकि इस साइड से देखें तो सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो बस यही रूल है, जहां से नजदीक आए तो आ गया सेकंड पोजीशन पे, उसके हिसाब से ये थर्ड पोजीशन हो जाएगी, ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगी, ये फिफ्थ हो जाएगी, और ये सिक्स्थ हो जाएगी। अब आप देखिए जरा, सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, और ये भी मिथाइल है। यानी कि 4 पे भी और 5 पे 2 है, तो आप क्या लिखेंगे? 4 5 5। कितने मिथाइल? ट्राई मिथाइल। कार्बन स्केलेटन कितने कार्बन? हेक्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 इन, दैट इज योर करेक्ट नेम। अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी। फाइन, अब अगर आप लोएस्ट लोकेंड यहाँ लगाते तो यहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से नजदीक आ गए,
1 2 2 फिर ऐसे। लेकिन जब डबल या ट्रिपल आ जाते हैं तो लोएस्ट लोकेंट का कोई यूज नहीं है, जहां से डबल बॉन्ड पास में है वहीं से आपको नंबरिंग करनी है। ओके, आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखिए। थर्ड एग्जाम्पल में आपको जो मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, राइट, वो कुछ ऐसा है। मैं यहाँ लिखता हूं, देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, एलीन के नाम से फेमस है ये, एलीन, राइट। अभी तो हमें IUPAC पे फोकस कर रहे हैं, तो यही है। देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। अगर आप ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इसको यदि आप एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला या हम कहें कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो यहाँ कार्बन लगाएंगे, यहाँ कार्बन लगाएंगे, यहाँ कार्बन लगाएंगे। बैलेंस जस्टिफाई करने के लिए CH2 इसकी तो जस्टिफाइड ही है। देखिए यही मॉलिक्यूल बना। अब इस मॉलिक्यूल में हम क्या कहेंगे, सब्सटेंट तो है नहीं, तो आ जाइए आप प्रीफिक्स लगाइए। प्रीफिक्स 3 कार्बन है तो क्या लग गया, प्रोप, और पोजीशन दे दीजिए, पोजीशन 1 2 3 या 1 2 3। वैसे अगर आप देखें लॉजिकली तो पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकते। डबल बॉन्ड के पोजीशन बदलने के चांसेस हों तो पोजीशन दे। यहाँ तो फिक्स्ड है कि ये दोनों डबल बॉन्ड यहीं हो सकते, कहीं और नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे प्रोप डाइईन। बस एक नया रूल, ए, प्रोपा डाइईन। ए क्यों लगाया, ये रूल है कि जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड आ जाए या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो जो भी कार्बन स्केलेटन का प्रीफिक्स होता है उसके पीछे आपको ए लगाना है। देखिए मैंने उसको हाईलाइट भी किया है। एक डबल एक ट्रिपल है तो नहीं लगेगा, 2 डबल 2 से ज्यादा है तो लगेगा, 2 ट्रिपल उससे ज्यादा है तो लगेगा, एक डबल एक ट्रिपल पे नहीं लगता। फाइन, तो प्रोपा डाइईन, प्रोपा डाइईन। अब इसको देखिए, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए इसमें ज्यादा डिटेलिंग मिलेगी आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ गए। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो चुकी है। नंबरिंग कहां से करें, अगर मैं यू नंबर करता हूं तो एक बार डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आता है, एक बार फोर्थ पोजीशन पे आता है। 2 and 4 6, तो 6 ध्यान में रखिए। और अगर मैं यू नंबर करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो एक बार थर्ड पोजीशन पे आता है और एक बार फिफ्थ पे आता है, तो 5 and 3 8। तो फिर जैसे नंबरिंग मैं सोच रहा हूं क्या वैसे ही करना ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा था, यानी ये नंबर 1, ये नंबर 2, नीचे वाला नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6 और ये नंबर 7। अब सबसे पहले सबस्टेंट तो है नहीं, तो सीधा कार्बन स्केलेटन 7, तो हेप्ट, 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो हेप्टा। पोजीशन सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन 2 4 और डबल बॉन्ड है तो डाई, मतलब 2 बार है डबल बॉन्ड और इन, डाइईन। ओके, ध्यान रखिए। अब आपके दिमाग में यहाँ एक डाउट आया होगा, डाउट ये आया होगा कि आपने तो कहा था कि लोएस्ट लोकेंट हम यूज ही नहीं करते जब डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते। सब्स्टिट्यूएंट्स और डबल बॉन्ड में जब कंपैरिजन करना हो तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अब जब 2 डबल बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं तो लोएस्ट लोकेंट आप यूज करेंगे ना, कि वैसे नंबर देंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आए। यहाँ पे भी अगर आप यूज नहीं करेंगे तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो नेम अलग हो जाएगा, इस साइड से करेंगे तो नेम अलग हो जाएगा। तो जब डबल डबल दोनों 2 बार डबल बॉन्ड आ गया तो फिर जहां से दोनों डबल बॉन्ड नजदीक होंगे नंबरिंग वहीं से तो करेंगे। तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड को देखने के लिए लोएस्ट लोकेंट यूज करेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड को सब्स्टेंट के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर कोई नीड नहीं है लोएस्ट लोकेंट की। ओके गाइस, तो ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लें, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स और आपके सामने नजर आ गए होंगे। यहां देखिए, अब इस जगह पर यदि हम देखें, नोटिस करें, तो यहां देखें, रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन 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 लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये करिए कि डबल बॉन्ड्स अगर वहां हैं तो वो लॉन्गेस्ट चेन में आए। तो अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन तो मुझे मिलती है, लेकिन एक डबल बॉन्ड छूट जाता है। और अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, चेन तो छोटी मिलती है लेकिन दोनों डबल बॉन्ड कवर हो जाता है। तो ये रूल मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था, रूल नंबर 2, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड शुड बी द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। जो भी चेन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका ये पार्ट होने चाहिए, नहीं है तो उसका पार्ट आप बनाइए, चाहे चेन छोटी हो जाए। तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसी को प्रायोरिटी देंगे। अब इसको प्रायोरिटी देंगे तो नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग डबल डबल के लिए तो लोएस्ट लोकेंट आप लगाएंगे, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 and 6। फाइन, अब नाम दे लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को पहले फ्री करेंगे, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट आपका 1 2 3 कार्बन का है, तो थर्ड पोजीशन पे तो प्रोपाइल हो गया। अब कार्बन स्केलेटन कितने का है, 6 का, तो हेक्स, 2 बार डबल बॉन्ड है, 2 या 2 से ज्यादा बार हो तो ए लग जाएगा। आप पोजीशन दे दीजिए, एक बार फर्स्ट पे और एक बार थर्ड पे, तो 1 3 डाइईन। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसके सामने वाला देखते हैं। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी
प्रॉब्लम ये आएगी कि इस बार डबल बॉन्ड 2 बार नहीं है, इस बार डबल बॉन्ड 3 बार है। और जब डबल बॉन्ड 3 बार है तो अब क्या करें? अब तो आपकी मजबूरी है कि कोई एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए और 2 जिस लॉन्गेस्ट चेन में आ जाते हैं उन दोनों को आप ले लीजिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस लॉन्गेस्ट चेन में 2 डबल बॉन्ड आ गए। अगर मैं ये ना लेकर ये लेता तो 1 2 3 4 5 6 में आते 2 डबल बॉन्ड, तो हम 7 वाले को प्रेफर करेंगे। ओके, तो हमने ये प्रेफर कर दिया। अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा तो आपको नजर आ गए होंगे 2 कार्बन है और एल्कीन है। इसके लिए हमने प्रीफिक्स सीखा ही था इथिनाइल। किस पोजीशन पर है? पोजीशन भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 मिल रहा है। और अगर मैं इधर से आऊं तो 1 2 3 4 मिल रहा है। तो मतलब लोएस्ट लोकेंट तो फेल है, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से नंबरिंग करे तो भी सही है, यहाँ से करे तो भी सही है, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ से ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ से ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये तो फोर्थ पे ही आएगा, तो कोई इशू नहीं। तो हम फोर्थ पोजीशन पे इथिनाइल, टोटल कार्बन 7, तो हेप्ट ए क्यों लगाया वो आपको पता है। फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1,6 डाई। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला केस देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यदि आप देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग के बाहर है, करेक्ट। अब ऐसी चीजों को कैसे नाम देते हैं? तो इस जगह डबल बॉन्ड को हम रिंग में तो इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि रिंग के बाहर है ये, फाइन। तो ऐसे केसेस में ये जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट फील हो रहा हो आपको कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए आप मिथाइलिन यूज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ तो आपने इथिनाइल यूज किया है। गाइज यहाँ पे 2 कार्बन है ना, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे एक ही कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है ये तो रिंग का पार्ट है, तो इसके अलावा तो ये यही हुआ ना। तो इस ग्रुप को आप ध्यान रखिए, मिथाइलिन कहते हैं। जब भी ये एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा रहे ना, डबल बॉन्ड CH2, इसे मिथाइलिन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा हमेशा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मिथाइलिन, ये मिथाइलिन, फाइन। नाउ अब अगर हम नेम दे तो पहले इसको नाम दे लीजिए मिथाइलिन, और फिर कितने कार्बन की रिंग है? 5 की है, तो मिथाइलिन साइक्लोपेंटेन, मिथाइलिन साइक्लोपेंटेन, ये रहा। आप इसको देखिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वापस अब आपके पास 3 डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। कोशिश ये कीजिए कि लॉन्गेस्ट चेन में 2 तो एटलीस्ट आ ही जाए। तो लॉन्गेस्ट चेन में यदि मैं लेना चाहूँ तो 1 साइडेड है, आपको शायद देख के नजर आ रहा होगा कि ये और ये ले लो, यही लॉन्गेस्ट चेन बनती है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, यही लॉन्गेस्ट चेन आती है। इसके अलावा और कोई लॉन्गेस्ट चेन हो नहीं सकती। 1 2 3 4 5 ही रह जाएगा, 1 2 3 4 5 ही रह जाएगा। तो जो लॉन्गेस्ट चेन हमने ली वही सही है। लोएस्ट लोकेंट को यदि हम यूज करें तो लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो 1 2 3 फोर्थ पे आता है। अच्छा, ऊपर से देखें तो 1 2 3 फोर्थ पे ही आता है। तो लोएस्ट लोकेंट तो कोई खास काम यहाँ कर ही नहीं रहा, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। आप कहीं से भी नंबरिंग कीजिए, एक ही बात है। तो फिर हम बस ये देख लेंगे कि ये 4th पोजीशन पर है, फाइन। अब ये क्योंकि 4th पोजीशन पर है और 2 कार्बन नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये तो रिंग का ही पार्ट है, सॉरी चेन का ही पार्ट है, तो केवल यही एक्स्ट्रा हुआ, ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। और जब ये ऐसा ही हो गया और किस पोजीशन पर है? 4th पोजीशन पर, तो हम क्या बोलेंगे? वही 4 मिथाइलिन, करेक्ट। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? 6 या 7, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो हेप्टा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है, किस किस पोजीशन पर है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 पर है, छोटे नंबर पे, राइट। 6 और 7 में से 6 मानेंगे जो छोटा नंबर होता है, तो 1,6 डाई। ओके गाइस, एनसीईआरटी में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, फाइन। लेकिन हम लोग जब आईयूपीएसी सीखते हैं तो हम पूरी डिटेलिंग से सीखते हैं। रीजन, क्योंकि आधा अधूरा अगर आप आईयूपीएसी छोड़ेंगे तो आप इसी साल अटकेंगे, क्योंकि इसी साल आपको हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें आप अटक जाएंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो क्लास 12th में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें भी आप अटक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी में जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं तो वहां पे जब एल्कीन्स आएंगे तो उसको पढ़ने से पहले एल्कीन्स की जब स्टार्टिंग होगी वहीं पे एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, फाइन। लेकिन इतनी डिटेलिंग नहीं है जितनी डिटेलिंग से हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, फाइन। तो आप इनको अच्छे से सीखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं एल्काइंस की। देखिए, एल्काइंस पे ज्यादा लोड आपको इसलिए नहीं लेना क्योंकि जो रूल्स एल्कीन्स के होते हैं वो ही एग्जैक्टली सेम एल्काइंस के लिए होते हैं। नए रूल्स कब आएंगे? जब एल्कीन्स और एल्काइंस एक ही कंपाउंड में आ जाए। ऐसा अभी हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहे, अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। इसमें बिल्कुल अलग एल्कीन्स के क्वेश्चन से तो अलग से एल्कीन्स के हैं, एल्काइंस के हैं तो अलग से एल्काइंस के हैं। अब हम एल्काइंस के देख लेते हैं। देखिए सामने कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 है और 2 बार है ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है, तो वही सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो स्केलेटन जो है कार्बन स्केलेटन 7 का है, तो हेप्टा लिख देंगे। ये लिख दिया हेप्टा। किस पोजीशन पे लोगे? 1 2 3 4 5 6 7। एक बार सेकंड पोजीशन पर है और एक बार 6 पर है, तो 6 and 2 8। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो एक फर्स्ट पे आएगा और एक 5 पे आएगा, तो 1 और 5 6 होता है। तो लोएस्ट लोकेंट लगाएंगे क्योंकि दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहां से नंबरिंग की जाएगी? इस साइड से की जाएगी। और वैसे तो आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यहीं से डबल ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो गया, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, यहाँ तो लेट शुरू हो रहा है। ओके नाउ, तो हेप्टा लिख दिया, फर्स्ट पोजीशन पर है, राइट, और एक ये फिफ्थ पोजीशन पर है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो हेप्टा 1 5 डाई, डबल बॉन्ड होता तो इन बोलते, ट्रिपल बॉन्ड है डाई आइन YNE। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाले एग्जाम्पल में, तो लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, 3 बार ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 को तो इंक्लूड करना ही है, तो शायद आपको नजर आ गया होगा 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। और अगर मैं नीचे वाली चेन के साथ इंक्लूड करूं किसी को इसके साथ, तो 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही होते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट चेन नजर आ रही है, जो मैंने शो कर रखी है, वही है नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट। अब तो शायद आपको प्रैक्टिस से ही नजर आ गया होगा, इतना प्रैक्टिस हमने कर लिया है कि नंबरिंग किधर से करनी चाहिए, तो शायद नजर आ रहा होगा कि नंबरिंग इधर से ही होगी, 2 3, ये एक बार 4 पे, 5 6 7 8, यानी ट्रिपल बॉन्ड एक बार 5 पे और एक बार 1 पे, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 पे, तो ध्यान रखिए। तो सब्स्टिट्यूएंट 4 पे, इस बार 4 क्या बोलेंगे? इस बार 2 कार्बन है तो इथीन नहीं है, इथाइन है, और एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब यूज होता है, राइट, फ्री वैलेंसी के साथ जब ये जुड़ा हुआ है, तो इथाइनाइल 4 इथाइनाइल, ये नॉमेनक्लेचर हम पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए हमने उसको तैयार किया था पहले, तो 4 इथाइनाइल हो गया, करेक्ट। कितने कार्बन है? अभी अभी हमने काउंट किया था 8 थे, और 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है, 2 से ज्यादा बार है, तो ऑक्टा किस किस पोजीशन पर है? पोजीशन भी अभी बताई थी 1 और 5, तो ऑक्टा 1 5 डाई और आइन YNE। ओके गाइस, तो इस तरीके से एल्कीन्स और एल्काइंस का भी नॉमेनक्लेचर पूरा होता है। मेन एल्केन्स, उसके बाद एल्कीन्स और उसके बाद एल्काइंस। तो इस तरीके से इन रूल्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत इजीली एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इन शॉर्ट हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हम आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उठाएंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करेंगे, कुछ और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी इंक्लूड कर लेंगे, जैसे हेलोजेंस को ClBr या NO2 को, ये सब एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसीलिए इनको अलग से ले जाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के साथ हम मिक्स करके डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए जितना मैंने बताया आप उस पर अच्छे से फोकस कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, सब चीजें बहुत काम की। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।